सभी को नमस्कार। जेसे न्यूज़ 18 पर आप सभी का मैं नेहा भारती स्वागत करती हूँ। और देखिए नरवाना की कपास मंडी में आज ये गठबंधन जो कि इनेलो और बसपा का महागठबंधन जो हुआ है उसकी विशाल रैली, और ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये देखिए इनेलो और बसपा के यहाँ पर लोग सभी उपस्थित है, सभी कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। इनेलो और बसपा का जब से ये गठबंधन हुआ है तब से लोगों में एक नई लहर बनी हुई है, सब में एक नया जोश देखने को मिल रहा है और लोगों के चेहरे से भी यही झलक रहा है। देखिए आप देख सकते हैं कि कितनी खुशी सबके चेहरे पर यहाँ मौजूद है और लग रहा है कि कुछ नया हो सकता है। लोगों को एक नई उम्मीद लोगों के मन में जुड़ी है। आप सभी देखिए लोगों का उत्साह और ये जोश। और तीसरे नंबर की जो तालियां होती हैं, जो लीडर जो नेता आपके बीच में रह करके आपके अधिकारों की लड़ाई के लिए अपना पद छोड़ दे, अपनी कुर्सी को ठोक। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बसपा पार्टी जिंदाबाद। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बसपा पार्टी जिंदाबाद। हरियाणा के शहर भावी मुख्यमंत्री चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद। हरियाणा के शहर चौधरी भावी मुख्यमंत्री चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद। चौधरी अमरनाथ चौटाला जिंदाबाद। जय मायावती जिंदाबाद। धन्यवाद। दीपक बहुजन समाज पार्टी के पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के प्रभारी भाई रणजीत सिंह खैरीवाल जी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, पूर्व गृह मंत्री और कनायत विधानसभा क्षेत्र से भावी विधायक चौधरी रामपाल माजरा जी, मेरे साथ मंच के ऊपर बहुजन समाज पार्टी व इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सभी राष्ट्रीय, प्रदेश, जिला और हल्का स्तर के नेतागण आज के इस चुनावी रैली में आए हुए नरवाना विधानसभा क्षेत्र के आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सम्मान के योग्य माताओं, बहनों, पत्रकार सहायकार दोस्तों, मेरे से पहले जो साथी वक्ता थे, बोलने वाले थे, उन सब ने आपके सामने सारी बातें 10 वर्ष कांग्रेस के राज में क्या हुआ, अब 10 वर्ष हो गए भारतीय जनता पार्टी और एक गठबंधन का 5 वर्ष का जो राज रहा, उसके बारे में बहुत खुल करके चर्चा करी। और ये जो गठबंधन हमारा और बसपा का हुआ, इस गठबंधन का क्या मतलब है, ये गठबंधन क्यों किया गया, ये सारी बातें आपके सामने रखी। अगर मैं इन बातों को दोहराऊंगा तो साथियों बहुत लंबा समय लग जाएगा। आप भी काफी समय से बैठे हैं, इसलिए मैं आपका ज्यादा समय न लेकर के सीधा आने वाले चुनाव में आपने क्या करना है, कैसे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी को सत्ता से दूर रखना है, ये सारी बातें मैं आपके बीच में आपके साथ करना चाहूंगा। साथियों,
भाजपा कैसे सत्ता में आई थी उसके बारे में रामपाल माजरा जी ने आपके सामने बताया था कि मोदी ने आपके बीच में क्या क्या नारे दिए, क्या क्या वायदे किए। सत्ता में आने के बाद वायदों को पूरा करने की बजाय लोगों के सामने परेशानियां खड़ी कर दी। हरियाणा प्रदेश में विशेष रूप से पिछले 10 साल से जब से भाजपा सत्ता में है, इस प्रदेश और देश में महंगाई बढ़ी है। हरियाणा प्रदेश में भ्रष्टाचार बढ़ा है, कानून व्यवस्था का दिवाला पिटा, महंगाई बढ़ी और उसके साथ साथ नशा और अपराध बढ़ा है, बेरोजगारी बढ़ी है, पढ़े लिखे नौजवानों की अनदेखी हुई है। अनेक ऐसे फैसले लिए गए जिससे हर वर्ग के लोग दुखी और परेशान हुए। किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, व्यापारी दुखी है, कर्मचारी दुखी है। आज हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की सरकार को प्रदेश की सत्ता से बाहर करना चाहता है। वहीं कांग्रेस पार्टी जो सत्ता में आने का सपना संजो रही है, साथियों 5-7 दिन का मामला है। जैसे टिकटों का वितरण होगा, आप देखना इस कांग्रेस पार्टी में भगदड़ मच जाएगी। भगदड़ मचने का एक सीधा सा कारण है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उसके बेटे ने हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर 15-15, 20-20 लोगों की पीठ पे हाथ रख करके उन्हें विश्वास दिलवा रखा है कि हम आपको टिकट दिलवाने का काम करेंगे। न केवल भूपेंद्र और दीपेंद्र ने ये काम किया, बल्कि रणदीप सुरजेवाला और शैलजा ने भी हर विधानसभा में बहुत सारे लोगों को इस तरह के आश्वासन दे करके कहीं पर लाने का काम किया है। जब टिकटों का बंटवारा होगा, किसी एक को टिकट मिलेगी, जो टिकट से वंचित लोग होंगे, मान के चलो दिल्ली से गाड़ियां निकालनी शुरू करेंगे और अपने अपने विधानसभा क्षेत्र और गांव में बढ़ते बढ़ते कांग्रेस पार्टी में पूरी भगदड़ के साथ इन अखबार के लोगों को ये लिखने पर मजबूर कर देंगे कि कांग्रेस में भगदड़ मची, अब कांग्रेस सत्ता में आने के बजाय विपक्ष में बैठने पर मजबूर हो जाएगी। अगर इस प्रदेश में सत्ता पे कोई काबिज होगा तो गठबंधन के साथी जिनको बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से सिंबल दिया जाएगा, वो भारी बहुमत के साथ करके प्रदेश में सत्ता पे काबिज होने का काम करेगा। नरवाना विधानसभा क्षेत्र तो सदैव चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को ताकत देने वाला क्षेत्र है। चौटाला साहब इस क्षेत्र से अनेक बार आपकी नुमाइंदगी कर चुके हैं और आपने चौटाला साहब की स्ट्रॉन्ग भूमि में चौटाला साहब को आशीर्वाद दे करके अनेक बार मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचाने का काम किया है। आज साथियों, जब मैं घर से चला था, चौटाला साहब फार्म पे थे, सुबह उनका टेलीफोन आया था, पूछ रहे थे आज के क्या कार्यक्रम है। मैंने उनसे कहा कि पहले कनायत विधानसभा क्षेत्र की जनसभा है और उसके बाद फिर शाम को नरवाना में है। तो उन्होंने विशेष रूप से मुझे कहा कि मेरी तरफ से नरवाना में जब गए तो नरवाना के लोगों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं देना और सबको मेरा राम राम दे देना। और उन्होंने ये भी कहा कि नरवाना का लोगों को मेरा ये संदेश दे देना कि जिसको मैं अपनी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बना करके भेज दूं, आपका निशाना केवल एनएफ होना चाहिए, आपका निशाना केवल हाथी का चुनाव निशान होना चाहिए। और एनएफ लेके आए या हाथी का निशान लेकर के आए, आपने ये नहीं देखना व्यक्ति कौन है, आपका निशाना प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी के ऊपर होना चाहिए। अगर नरवाना की सीट जीतोगे तो फिर मान करके चलो जो मुख्यमंत्री के पद की सीट जो है वो नरवाना के लोगों की चौटाला साहब के ताकत की एक सीट बढ़ने का काम करेगा। साथियों,
यहाँ ये सारी दिक्कतें और कठिनाई भाजपा के राज में आई है, वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी 10 वर्ष तक इस प्रदेश को लूटने का काम किया। आपने कल परसों के अखबार पढ़े होंगे, किस तरह से ईडी वालों ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ FIR लॉन्च करी है। और उस FIR में थोड़े से पैसों का जिक्र नहीं, 823 या 24 करोड़ रुपया की गबन का मामला भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ दर्ज किया गया है। बड़ी हैरानी की बात है, FIR लॉन्च कर ली गई है, लेकिन कार्रवाई करने से पता नहीं क्यों कतरा रहे हैं। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपस में मिलकर के इस प्रदेश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। यहाँ साथियों, ये दोनों मिलकर के प्रदेश को कहीं लूटना चाहते हैं। वही इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी इन लुटेरों से इस प्रदेश को छुटकारा दिलाने के लिए आपस में गठबंधन करने का काम किया। ये गठबंधन कोई मामूली सा गठबंधन नहीं है साथियों। मेरे से पहले इस बात का जिक्र किया गया था, ये समझने की जरूरत है आपके, ये मजदूर और किसान का आपसी गठबंधन है। जब भी कोई सरकार बनती है, जब भी कोई चुनाव आता है, तो जो भी राजनीतिक दल चुनाव के मैदान में लोगों के बीच में जाता है, हर व्यक्ति कहता है हम मजदूर का भला करने का काम करेंगे, हर व्यक्ति कहता है हम किसान को ताकत देने का काम करेंगे। लेकिन जब सत्ता पे काबिज हो जाते हैं तो किसान और मजदूर के खिलाफ कानून बना करके उन्हें परेशान करने की कोशिश की जाती है। इसलिए हम लोगों पार्टी ने एक फैसला किया था कि अब की बार मजदूर और किसान की सरकार बने और सत्ता पे मजदूर और किसान काबिज हो। जो 80% लोग इस देश के अंदर इस देश का निर्माण करने में अपनी बड़ी भूमिका निभाते हैं, इस देश को अन्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाने का काम करते हैं। जो व्यक्ति इस देश की सीमाओं की पहरेदारी करके भी हर व्यक्ति को खुली सांस आजादी के लेने का ताकत देने का काम करते हैं, उन साथियों, अगर वो लोग देश के निर्माण में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं तो फिर वो सत्ता पे काबिज क्यों ना हो। इस देश की आज़ादी के बाद जहाँ इस देश के अंदर खाद्यान्न की कमी थी, इस देश के किसान ने दिन रात मेहनत करके अपनी दिन रात की मेहनत की वजह से ना ले देखा, ना आंधी देखी, ना तूफान देखा, ना गर्मी देखी, ना सर्दी देखी, 24 घंटे अपने घर परिवार को छोड़ करके कैसे देश को अन्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाया जाए, उसके लिए काम किया। देश अन्नदाता ने इस देश को आत्मनिर्भर बनाया। आज उस अन्नदाता के खिलाफ काले कानून बनाकर उसको परेशान करने का काम सरकार करती है। हैरानी की बात है साथियों, वोट हमारे से लेते हैं, सरकार बनाते हैं, और हमें जब परेशान किया जाता है तो फिर विपक्ष के लोग हमारी मदद करने की बजाय अपना रोना रोने का काम करते हैं। अभी लोकसभा का पिछले दिनों अधिवेशन था, आपने देखा कैसे 750 किसानों ने हरियाणा के बॉर्डर के ऊपर लगातार 3 काले कानूनों को खत्म कराने के लिए शहादत देने का काम किया था। अब लगातार 200 से ज्यादा दिन हुए शंभू के बॉर्डर पे किसान बैठा है, लेकिन एक भी राजनीतिक दल के व्यक्ति ने किसान की आवाज को लोकसभा में उठाने का काम नहीं किया था। एक भी व्यक्ति ने मजदूर का जिक्र नहीं किया था कि आज मजदूर किन हालात से गुजर रहा है। वो मजदूर जिसने इस देश को निर्माण करने में बड़ी भूमिका निभाने का काम किया है। आज अगर इस देश में बंदरगाहें स्थापित की गई तो केवल मजदूरों की वजह से है। आज रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे बढ़ाए गए तो केवल मजदूरों की ताकत की वजह से बढ़े हैं। आज अगर ये सड़कें बिछाई जा रही है तो केवल मजदूरों की वजह से है। आज अगर इस देश के अंदर मल्टी स्टोरी बिल्डिंगों का निर्माण हो रहा है तो केवल गरीब आदमी की ताकत की वजह से हो रहा है। अगर वो इस देश का निर्माण कर सकता है तो फिर वो इस देश की सत्ता में अपना हिस्सा क्यों नहीं कायम कर सकता। इसलिए हम दोनों पार्टियों ने मिलकर के ये फैसला लिया कि अब की बार किसान की और मजदूर की सरकार बनाएंगे, और किसान और मजदूर की सरकार बना करके इस देश को एक संदेश देने का काम करेंगे कि जो देश का निर्माण कर सकता है वो इस देश के ऊपर राज भी कर सकता है। तो उस देश को अन्नदाता बन करके देश को आत्मनिर्भर बना सकता है, तो फिर वो इस देश के ऊपर सत्ता में काबिज होकर के इस देश की सेवा भी कर सकता है। उसके साथियों, हम सब लोगों ने मिलकर के फैसला लिया है कि अब की बार
आपस में मिल करके और किसान और मजदूर की सरकार बनाने का काम करेंगे। आज अलग अलग पार्टियों के लोग अलग अलग तरह के वायदे करके कहीं ना कहीं सत्ता में काबिज होना चाहते हैं, सत्ता में आना चाहते हैं, नई तरह के वायदे करते हैं। जब भी सत्ता में आए जो वायदे किए पूरे नहीं किए, अगर वायदे किसी ने पूरे किए तो चौधरी देवीलाल ने करने का काम किया था। चौधरी देवीलाल को जब आपने मौका दिया, याद करो साथियों, अरे बंद करवाना पीछे वाला, ये किसने बजाना शुरू कर दिया, इसको जाके बंद कराओ एक आदमी। साथियों, अगर वायदा किसी ने पूरा किया तो उस शख्स का नाम चौधरी देवीलाल था। आपको याद होगा चीन के अंदर समस्त हरियाणा सम्मेलन हो रहा था और चौधरी देवीलाल ने कहा था कि अगर आपने मेरी सरकार बना दी तो बुजुर्गों मर मत जाना, 100 रुपया पेंशन करने का काम करूंगा। चौधरी देवीलाल ने वायदा किया था कि 10,000 के कर्जे माफ करूंगा और चौधरी देवीलाल ने वायदा किया था 5100 रुपये कन्यादान के रूप में भी दूंगा। जब चौधरी देवीलाल ये वायदा कर रहे थे, बंसीलाल मुख्यमंत्री थे, चौधरी बंसीलाल कह रहे थे कि चौधरी देवीलाल बरकरार है, झूठ बोल रहा है, सरकारी खजाने से धन लुटाया नहीं जा सकता, पैसा दिया नहीं जा सकता। चौधरी देवीलाल ने कहा कि मैं जाकर के कानून बना दूंगा। आप लोगों ने जैसे ही चौधरी देवीलाल को सत्ता सौंपी, उन्होंने पहले कदम से आपसे किए हुए तीनों वायदों को पूरा करने का काम किया। बुढ़ापा पेंशन बनाई, 10,000 के कर्जे माफ किए और उसके साथ साथ 5100 रुपये गरीब की बेटी को कन्यादान के रूप में भी देने का काम किया। आज साथियों, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने फैसला किया है। मैंने बहुत करीब से देखा था, जब मैं परिवर्तन यात्रा पे था, गांव गांव में गया था, लोगों से जब मिलता था क्या क्या दिक्कत और कठिनाई है, कौन कौन सी सुविधाएं आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश के लोगों को दी जाए। हमने जब आपस में बैठे और मैंने सारी बातें अपने साथियों के बीच में चर्चा करी, उनसे बात करी, तो सबने बैठ करके फैसला लिया कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हरियाणा प्रदेश के लोगों को सुविधा के रूप में सरकार की तरफ से हमें इस तरह के फैसले लेकर के सुविधाएं देनी चाहिए जिससे आम आदमी को लाभ मिले, आम आदमी को फायदा हो सके। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपको हमारी बात पे विश्वास और भरोसा है या नहीं है? अगर भरोसा है तो बोल करके बताओ कि भरोसा है आपकी बात के ऊपर। अगर आपको मेरी बात पे भरोसा है तो फिर मैं आपसे कुछ वायदे करके जा रहा हूँ और मैं उम्मीद करूंगा कि एक एक साथी मैं जो बात आपके बीच में कहूंगा उसको लगातार चुनाव तक 5 तारीख तक जब तक मतदान नहीं हो जाएगा, वोट आपके पक्ष में नहीं डल जाएगा, लगातार इस बात का प्रचार करोगे, एक एक व्यक्ति का दिल जीतने का काम करोगे, एक एक आदमी का भरोसा जीतने का काम करोगे। साथियों, आपकी सरकार बनने के बाद जो पेंशन चौधरी देवीलाल ने 100 रुपये भागा 35 वर्ष पहले शुरू करी थी, आज महंगाई बढ़ गई है। आज 100 रुपये वाली पेंशन से काम नहीं चल सकता, बढ़कर के 3,000 तो होगी, लेकिन 3,000 से भी गुजारा नहीं होता। मैंने सारी जानकारी हासिल करी कि पेंशन कितनी से बढ़ाने से काम चल सकता है। जिन लोगों से मैंने चर्चा करी थी, जिन लोगों की जिम्मेवारी लगाई थी, उन्होंने सारा सर्वे करके बताया कि कम से कम 75 रुपया बुजुर्ग को मान सम्मान की पेंशन मिलनी चाहिए। हमारा फैसला है 75 रुपये जहाँ पेंशन देंगे, भाई पेंशन की उम्र आज 60 वर्ष है, सरकारी नौकरी करने वाले की उम्र रिटायरमेंट की 58 वर्ष है, तो फिर पेंशन लेने वाले की उम्र 58 वर्ष क्यों नहीं होनी चाहिए? हम 60 से कम करके 58 वर्ष से बुजुर्गों को पेंशन देने का काम करेंगे। वहीं उसके साथ साथ आज हरियाणा प्रदेश में बेरोजगारी चरम सीमा के ऊपर है। आज हमारे पढ़े लिखे नौजवान बच्चे अपनी जमीनें बेच करके विदेशों की तरफ जा रहे हैं। आज बच्चों का सरकार से विश्वास उठ चुका है। मैं विश्वास और भरोसा दिलाना चाहूंगा कि हम कानून बना देंगे, हर घर से एक पढ़े लिखे नौजवान बच्चे को रोजगार और नौकरी देंगे, चाहे लड़का पढ़ा लिखा हो चाहे लड़की पढ़ी लिखी होगी, हर घर से एक को रोजगार और नौकरी देने का काम करेंगे। वहीं हम नौकरी देंगे, वहीं उसके साथ साथ जो कोई बेरोजगार रह जाएगा
उसे अब आयुष नहीं होने देंगे। साथ ही उसको 21,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता दे करके उसका मान सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। नरवाना के लोग तो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। आप लोगों ने तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जब मुख्यमंत्री थे, आपने तो सब सारी चीजें अपने आंखों के सामने से निकालने का काम किया है। किस तरह से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला आपके बीच में आया करते थे और आपके गांव के किसी के भी 4 लोग खड़े होकर के कहते कि चौटाला साहब ये गरीब घर का बच्चा है, इसे रोजगार चाहिए, इसे नौकरी चाहिए, वो पर्ची पकड़ा दिया करते थे। चौटाला साहब जेब में पर्ची डाल करके जाते थे और कहते थे लड्डू बांट देना तो हमारा बच्चा नौकरी लग जाएगा। चौटाला साहब ने जिस तरह से आपको उस वक्त में रोजगार देने का काम किया था, हम चौटाला साहब की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे और हर घर से एक बच्चे को रोजगार और नौकरी देने का काम करेंगे। वहीं उसके साथ साथ साथियों, मेरी माताएं बहनें बैठी है, ये माताओं बहनों को मोदी ने कहा था चूल्हे से मुक्ति दिला दूंगा, घर घर के अंदर गैस का सिलेंडर मुफ्त में पहुंचा दूंगा। आज मुफ्त में पहुंचाने की बजाय गैस का सिलेंडर महंगा कर दिया। आज गैस के सिलेंडर की जिसकी कीमत 250 रुपये हुआ करती थी, 1100 ज्यादा हो गई है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। आपने पहले भी सदैव इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को ताकत दी, अब तो हम 2 पार्टियों का गठबंधन है, अब तो हम एक से एक मिलकर के 11 होने जा रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि मेरी माताएं बहनें इस चुनाव में बड़ी भूमिका निभाएंगी। जब आप सरकार बना दोगी तो गैस का सिलेंडर महीने की 1 तारीख को आपके घर में सरकार की तरफ से मुफ्त आया करेगा। गैस का सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे, वही 1100 रुपये हर गृहिणी के खाते में। उसकी रसोई अच्छी चले, रसोई का पैसा किसी से मांगना ना पड़े, इसके लिए आपको देने का काम करेंगे। वहीं उसके साथ साथ साथियों, मुफ्त बिजली देंगे, मुफ्त पानी देंगे, मुफ्त में बच्चों को शिक्षा देंगे और मुफ्त के अंदर स्वास्थ्य की सेवाएं देने का काम करेंगे। इसके साथ साथ ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से लागू करेंगे और उसके साथ जो आजकल नौकरियां कच्ची दी जा रही है, जो 2 लाख से ज्यादा आज नौकरी हमारी पद जो खाली पड़े हैं, सरकार बनते ही 2 लाख जो पद खाली है 6 महीने में उनको भरने का काम करेंगे, पक्की नौकरी का बंदोबस्त करने का काम करेंगे। वहीं उसके साथ साथ आंगनवाड़ी, आशा वर्कर और हमारे जो सफाई के कर्मचारी हैं जो कच्चे हैं, जिन्हें केवल आश्वासन मिलता है, मैं विश्वास दिलाता हूँ सरकार बनने के बाद पहली कदम से उनको पक्का करने का काम करेंगे। उसके साथ साथ हर व्यक्ति को 200 गज का गरीब आदमी को प्लाट देंगे। 100 गज के प्लाट के साथ में चौधरी देवीलाल आवास योजना के तहत 2 कमरों का पक्का मकान भी साथ में बना करके देने का काम करेंगे। आज साथियों, आप सारे बैठे हुए हो, इस सरकार ने पोर्टल बना करके लोगों को दुखी करने का काम किया है। लोग पोर्टल से परेशान हैं। आप सरकार बनाओ, सरकार बनने के बाद सारे पोर्टल खत्म कर दिए जाएंगे, केवल राशन कार्ड के माध्यम से सारी सुविधाएं आपको दी जाएंगी। वहीं उसके साथ साथ हम अपनी राजधानी बनाएंगे। अनेक लोगों ने आपको इस बात का आश्वासन दिया, जींद के लोगों के बीच में आकर के विशेष रूप से लोगों ने झूठ बोलने का काम किया। जब भी जींद में कोई कांग्रेस का नेता आता है, भाजपा का नेता है, जेजेपी वालों ने सारी हदें पार कर दी थी, कहते थे हम जींद को राजधानी बना देंगे। लेकिन जींद के लोगों ने सीटें ज्यादा जिता दी, फिर भूल गए थे कि जींद के लोगों की वजह से आज तुम सत्ता में बैठे हो। जींद की तरफ ध्यान देने की बजाय अपनी जेबें भरनी शुरू करनी थी। आप सत्ता का परिवर्तन करो। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की, चौधरी देवीलाल की, बहन मायावती और काशीराम की नीतियों की सरकार बनाओ। सरकार बनने के बाद हम जींद को राजधानी बनाने का काम करेंगे। हम जींद को राजधानी बनाएंगे, वहीं उसके साथ साथ अपनी हाईकोर्ट भी हरियाणा प्रदेश के अलग बनाने का काम करेंगे। और उसके साथ साथ साथियों, ये सारे काम करेंगे। वहीं उसके साथ मुझे लिख करके दिया कि उटाना कलायत के सभी लोगों से कहना, कलायत उटाना नरवाना के लोगों से कहना कि बूथ के ऊपर नकली वोट बोलना हो जाए। ये इतने कमजोर लोग नहीं, ये तो अपने 2-2 वोट को डाल सकते हैं, दूसरे को 1 वोट डालने में भी दिक्कत खड़ी कर सकते हैं। मुझे बहुत भरोसा है नरवाना के लोगों पे। नरवाना के लोग
अब की बार फिर से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को ताकत देने का काम करेंगे। जब जब नरवाड़ा ने विधायक जितवा करके दिया, हमेशा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सत्ता की तरफ बढ़ी और सत्ता में आने का काम किया। अब की बार भी सत्ता में सबसे बड़ी भागीदारी अगर कोई करेगा तो नरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र करेगा, नरवाड़ा का कार्यकर्ता करेगा। ये काम तब सारे संभव होंगे साथियों जब आप सारे मिलकर के लगातार 5 तारीख तक एक एक मतदाता के पास जाओगे, उनका दिल जीतने का काम करोगे, उनका विश्वास जीतने का काम करोगे। आपसे उम्मीद करूंगा इस काम को आगे बढ़ाओगे कि नहीं बढ़ाओगे। बहुत धन्यवाद आपका। JCN न्यूज़ 18 के साथ आप जुड़े रहिए। धन्यवाद।